यहाँ तक कवर हो रहा है। देखिए बच्चों, ये कल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने नमस्ते क्या किया है, इक्वेशन दे रखा है नमस्ते, और हमें प्रूफ करवाया कि फाई हमारा इतना है। इधर आ जाओ तुम भैया, पीछे किसी टन पे नहीं। हमें सिर्फ क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें प्रूफ करना है कि फाई जो है आपका, जब प्रूफ नहीं करना निकालना, बस फाइंड द एंगल फाई। चलिए एंगल फाई क्या करना है आपको, हमें इक्वेशन दे रखा है कर्व का, और हमें एंगल फाई निकालना है किस किस के बीच, इस रेडियस वेक्टर के बीच और टेंजेंशियल वेक्टर के बीच में। तो तरीका क्या बता रखा हमने, डी आर बटे डी थीटा निकाल दो या डी थीटा बटे डी आर निकाल दो, कुछ भी निकाल दो। हमने क्या किया है, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। क्या किया है, ए डी थीटा बटे डी आर डिफरेंशिएट, आपको पता मैंने कैसे किया, इस दो से दो कैंसिल, आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस प्लस ए से नहीं कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगी तो आर स्क्वायर पहुंचेगा माइनस ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो आर हो जाएगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा माइनस ए बटे, तो देखो ध्यान से, आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, आर की एक घात से एक घात कैंसिल, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरे सभी बहन भाइयों को दिखाई दे रहा है कि 1 बटे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ से आर बचा, और यहाँ से आपका बचेगा ए स्क्वायर बटे आर। एलसीएम जब लेंगे हम, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कितना आर, ए डी थीटा ओवर डी आर, ए डी थीटा ओवर डी आर, ए डी थीटा ओवर डी आर। आवाज नहीं बच्चों, जरा देखना, इससे ही अंडर रूट आर कट जाएगा, क्या होगा, और ये आर को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू आर डी थीटा ओवर डी आर, और इससे ही अंडर रूट आर कटेगा तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस, और ये वाला मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया आपको tan फाई, इसका ए इसके बटे में आ जाएगा, और बटे कितना ए, और ये मेरे भाई बहन tan फाई का फॉर्मूला है। यहाँ तक सवाल हो गया था, ये परेशानी क्या आई थी कि बस आंसर नहीं मिला था, आंसर वो कुछ और ही तरीके से मिला रहा है। देखिए यहाँ तक सवाल सही है, अगर तुम्हें प्रूफ करने के लिए दिया तो आंसर मिलाओ, और अगर नहीं दिया है तो यहीं आप एक लाइन लिख दो कि फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 बटे ए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आंसर लिख दो। लेकिन जब आपको मैं आंसर मिला देगा हूँ कैसे मिलाना है, नमस्ते, आंसर किस रूप में दिया है, कॉस के रूप में दिया है, इसके रूप में दिया है, कॉस के रूप में दिया है, तो ये tan फाई है, इस tan फाई से कॉस फाई निकाल दो, इस tan फाई से क्या निकाल दो, कॉस फाई। एक तो तरीका है 9th क्लास वाला लंबवटीकरण वाला, और एक तरीका थोड़ा तुम डीएससी में तो अपने फॉर्मूला उसे निकालो। tan फाई से संबंधित फॉर्मूला होता है सेक फाई निकाल लो, और सेक फाई का उल्टा करो कॉस फाई निकाल लो। तो आप जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे भाई, सेक फाई इज इक्वल टू, और सेक फाई जो होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर फाई होता है, 1 प्लस tan फाई की वैल्यू ये रही, और फॉर्मूला में स्क्वायर है तो ये अंडर रूट कटेगा, और नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस, चलो बच्चों आवाज नहीं, ऊपर तो मैंने वर्गमूल लगा दिया, और नीचे वर्गमूल स्क्वायर रूट कर दिया, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, इससे ये कैंसिल, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर बटे ए, ये सेक फाई बच्चों, ये भी सेक फाई, और ये भी सेक फाई, और सेक फाई को कॉस फाई करोगे तो उल्टा कर दो ए बटे आर, तो आपको फाई चाहिए तो ये कॉस इनवर्स ए बटे आर, ये आपका पूरा सवाल समझ आया।
तो कल हम यहाँ तक कर चुके थे, चूंकि लगातार बढ़ा दें शाम तक कुछ समय तक, तो ये बात दिमाग पे आई कि आंसर फाई के कॉस के रूप में दे रखा है, तो इसको 10 को सेकंड बदल कर उल्टा, बाकी वहां तक हो चुका है। अगर हो गया होता तभी तो इतना टाइम वेस्ट ना होता, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते। फोटो खींच लो बहुत जल्दी। पेज नंबर 1। बच्चों इस चैप्टर में से अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई पार्ट है तो एक्सरसाइज 3 का ही है। ऑर्थोगोनल निकलवा लेता है सिद्धि जी, ऑर्थोगोनल है या फाइंड ट्रायंगल क्या है। अब देखो और सवालों के लिए प्रोसीजर सुन ले 2 मिनट, हालांकि वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, कर लेना। यहाँ एक कर्व दिया है, 2 कर्व दे देता है, सिद्ध कीजिए ये दोनों ऑर्थोगोनल है, या इनके बीच एंगल 90 डिग्री है, या परपेंडिकुलर है, या राइट एंगल इंटरसेक्ट करते हैं। तो जैसे आपने इसमें एक फाई निकाला है, सेम ऐसे ही दूसरे कर्व के लिए फाई निकालना है, वो बात अलग है, कैलकुलेशन अलग अलग हो। अगर r की घात n के रूप में, मतलब ज्यादा घात के रूप में, बहुत बड़ा फंक्शन है तो लॉग लेकर करते हैं, और लॉग लेकर जब अवकलन करते हैं तो उसमें डायरेक्ट 1/r dr प्राप्त हो जाता है आपका, ये cot फाई होता है। तो सामने वाले इधर को भी cos के रूप में बदल दो, फाई का मान निकाल, पहले कर्व से जो निकला फाई से फाई 1 निकाल दो, दूसरे कर्व से जो निकला उसे फाई 2 निकाल दो, और मेरे बच्चों जो फाई 1 फाई 2 निकाल दोगे आप, तो आपको देखना है एंगल क्या है बीच में। तो दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस करता है नहीं, समवेत अंतर। इसका मतलब होता है जो प्लस का उसमें से घटाओ, प्लस का मतलब एक बड़ा एक छोटा, बड़े में से छोटा घटाओ। अगर ये बड़ा है तो इसमें से 5 n घटा दो, और ये बड़ा है तो इसमें से 5 घटा दो, जो अंतर आएगा वही एंगल हुआ। अगर ये 90 डिग्री आ जाए तो राइट एंगल इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री एंगल पर, ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। बस इस टाइप के सवाल है इसमें। और बच्चों 99% इस चैप्टर में से सवाल इस अभ्यास करेगा, 1% बाकी किसी से आ सकता है। कर दूं रफ में इसको, फोटो आपने खींच लिया है, वीडियो में पड़ा हुआ है ये सवाल, बस इतना सा आज का है, बाकी यहाँ तक कल की वीडियो में है आपका सवाल। एक्सरसाइज 2 इम्पोर्टेंट और टाइम वेस्ट करेगी 2 दिन का आपका, इसलिए नहीं। और उसमें से सवाल क्या आएगा, उसमें सवाल अगर आया तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर आधारित, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करना है। दूसरी एक्सरसाइज में से 5वीं में से क्या आ सकता है, एक्सरसाइज 4 करके डिस्कशन करूंगा 15 मिनट। बच्चों एक्सरसाइज 4, इसमें से भी सवाल आ सकता है। अगर 3 में से नहीं आया तो फिर संभावना बनेगी 4 की। पहले में से क्यों नहीं आता है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज जो की तो 12th क्लास की है, एक्टिव वाली किताब में जो दे रखी है पहली एक्सरसाइज, 2-4 सवाल कम ज्यादा करके। अब बच्चों अब आता है लेंथ ऑफ पोलर सबटेंजेंट एंड पोलर सबनॉर्मल। बच्चों चित्र नहीं बनाऊंगा, डेरिवेशन नहीं करूंगा, टाइम नहीं है डेरिवेशन में, सवाल करने सीखो, फॉर्मूला याद करेंगे। एक तो आपका फॉर्मूला बच्चों पोलर सबटेंजेंट का, इसमें पोलर सबटेंजेंट का फॉर्मूला जो ये है, गलत लिखा है बुक में आपकी में, r² d θ/dr होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है dq/dr। तो इसको सही करो सबसे पहले। मिलने लग गई किताब में गलती, उस समय करें, किताब में गलत नहीं होगा। पोलर सबटेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है r² d θ/dr होता है। इसमें भी सवाल ज्यादा बड़े नहीं है। और बच्चों एक फॉर्मूला होता है पोलर सबनॉर्मल का, बच्चों फोन बंद करो सभी। पोलर सबनॉर्मल का फॉर्मूला dr/dθ होता है केवल, ध्यान सुनो। पोलर सबनॉर्मल का dr/dθ और पोलर सबटेंजेंट का r² dθ/dr, दो ये फॉर्मूला याद करने हैं। और आपको लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, मतलब एक इक्वेशन आपको, ये वाली पैडल इक्वेशन कहते हैं इसको, 13 आर्टिकल जो है ये याद रखना, पैडल इक्वेशन पूछता है, पैडल इक्वेशन, बस फॉर्मूला लिख लो और सवाल करना है इसके। पैडल इक्वेशन इस रूप की होती है, P = FR के रूप की, मतलब आंसर जो देना है आपको P और R के रूप में देना है। वेयर P क्या है,
P होता है r sin फाई। क्या होता है P? r sin फाई। तो इन दोनों की सहायता से आप पैरेलल इक्वेशन फाइंड करते हैं, पैरेलल इक्वेशन ज्ञात करवाता है। और बच्चों केस फर्स्ट में पैरेलल इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में। केस फर्स्ट में क्या दे रखी है? कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसका डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़ा आसान है। और केस सेकंड का डिस्कशन मैंने कर दिया, नहीं केस सेकंड का अभी नहीं किया। अब है ये आपका पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में यही चीज है आपका P इक्वल टू, ये गलत लिख दिया मैं, कह रहा हूँ वही मिस्टेक है, P इक्वल टू r sin फाई। अब फाई कहाँ से निकलेगा? भेयर फाई, या तो tan फाई वाले फॉर्मूले से या cot फाई वाले से। भेयर फाई इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, फाई दिया जाता है किस किस से? tan फाई। tan फाई का फॉर्मूला क्या सिखाया है? r d थीटा ओवर dr। और या cot फाई, cot फाई का क्या सिखाया है? 1/r dr dθ। जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ इनका यूज होना है आपको इस अभ्यास में। बस आप इनको ध्यान रखेंगे, इन फॉर्मूलाओं से ये अभ्यास पढ़ेंगे आप। चलिए अभी मत फोटो खींचो, पूरा बोर्ड भर जाता है खींचना। क्या फॉर्मूला है? पोलर सब टेंजेंट याद रखोगे, r स्क्वायर d थीटा रोटेट dr, पोलर नॉर्मल dr रोटेट d थीटा, पैरेलल इक्वेशन r ऑफ t के रूप की p इक्वल टू fr। और जहां P जो होता है sin फाई होता है और फाई इन दोनों फॉर्मूला में से किसी एक से निकाला जाता है। समझ में आया? yes, अब एग्जाम्पल जो आपको करना है 12वां करना है, मैं सिर्फ मौखिक हिंट दूंगा, इस सवाल को करूंगा नहीं एग्जाम्पल को किसी को भी। एग्जाम्पल 3 में भी मौखिक हिंट दी जाएगी और एग्जाम्पल 3 करने, मतलब 3 ना 12, 13, 14 और हम एक्सरसाइज को निपटाती हैं। समझ में आया? क्योंकि एग्जाम्पल तो आप स्वयं भी कर सकते हो, समझ में आए तो अगले दिन पूछ सकते हो, एक्सरसाइज निपटाई जाएगी पहले। चलो एक साथ एक फोटो खींचना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर आपसे क्या कहा है? पहले में फाइंड द पोलर सबटेंजेंट। आपको पोलर सबटेंजेंट याद करनी है ऑफ द इलिप्स की। ये इलिप्स का इक्वेशन आपने पढ़ा है, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर इक्वल टू a। अब यहाँ दे दिया दूसरा, तो ये बच्चों पोलर फॉर्म में होता है, r और थीटा के रूप में होता है। ठीक है, पहले पोलर फॉर्म में ये पूरा चैप्टर होता था थर्ड बुक में पिछली साल। अब थर्ड बुक आपके सिलेबस से काट दी होगी। उसमें सिखाया जाता था कि x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर इक्वल टू a को r और थीटा के रूप में कैसे बदला जाता है। हाँ, अब नहीं सिखाया जाएगा, तो मैं वो किताब आपके सिलेबस से हटा दी। तो पहला क्वेश्चन पहले कोई देखते हैं, मेरिट में आया है। तो फाइंड द पोलर सबटेंजेंट। तो सबसे पहले लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स लिख दो, कर्व लिख दो, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। बच्चों और हमें क्या करना है? पोलर सबटेंजेंट ज्ञात करनी है। तो जो दो मैंने छुड़वाई है ना, उसमें भी पोलर सबटेंजेंट, सब नॉर्मल है ना, सबटेंजेंट यही है, बस वो कार्टेशियन फॉर्म की है और ये एक्सरसाइज पोलर फॉर्म की है। और कार्टेशियन की कम इम्पोर्टेंट है। क्यों है कम इम्पोर्टेंट? क्योंकि वो पूरा प्रोसीजर 12वीं क्लास का है। फिर भी आप फॉर्मूला याद कर लोगे, जो अगर कोई छोटा सवाल आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे कर दो। मैं 15 मिनट डिस्कशन करूंगा इस अभ्यास के बाद, चौथी और 5वीं अभ्यास के लिए। क्या करना है बच्चों? पोलर सबटेंजेंट। पोलर सबटेंजेंट का फॉर्मूला ये रहा, r स्क्वायर d थीटा बटे dr। आपको r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, d थीटा बटे dr निकालना है और उसमें r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देनी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में। differentiating with respect to r। r के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो माइनस डायरेक्ट लिख दो बच्चों, एल अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का 0 ई और cos थीटा कितना? माइनस sin थीटा। लेकिन आप किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं? आर के। क्या हो जाएगा ये? डी थीटा बटे डी आर। लेकिन आपको क्या चाहिए? डी थीटा बटे डी आर ही चाहिए। तो डी थीटा बटे डी आर आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो भाई आवाज बंद कर लो आप सब।
इसको नीचे बढ़ा दो, माइनस से माइनस कट कर हो जाएगा L बटे E इंटू आर स्क्वायर और इंटू साइन थीटा, और क्या हो गया ये डी थीटा बटे डी आर। अब क्या लिखोगे, नाउ पोलर सब टेंजेंट, इसका मतलब है सब टेंजेंट की लंबाई पोलर फॉर्म में आर और थीटा के रूप में। नाउ पोलर सब टेंजेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर इक्वल एल अपॉन ई इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म। मेरे बच्चों एल अपॉन ई आ गई और 1 साइन थीटा को आप क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा। अब सवाल तो यहीं खत्म हो गया। अब आंसर किस रूप में छोड़ रखा है, साइन की फॉर्म में छोड़ रखा है, तो ये यहीं पे हो जाएगा। तो अब डिपेंड जो करेगा वो डिपेंड करेगा कि आंसर किस रूप में छोड़ रखा है। कभी थीटा ही को गायब कर देता है, थीटा को गायब गिवन इक्वेशन की सहायता से करते हैं। कहाँ इक्वेशन, यहाँ से थीटा, जैसे यहाँ साइन थीटा है तो यहाँ से थीटा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, cos थीटा निकलेगा, cos थीटा से sin थीटा का मान निकाल देना माइनस करके, है ना। यहाँ तक है मेन सवाल। तो यहाँ के बाद आपका डिपेंड करता है कि आंसर किस रूप में छोड़ा है। ये यहीं छोड़ा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिया। तो इम्प्लाइज कर गया आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर इज इक्वल टू एल अपॉन ई 1 अपॉन साइन थीटा या एल अपॉन ई साइन थीटा। अब फोटो खींच लीजिए आप, नंबर 2 डालो। बच्चों बड़ी आसान एक्सरसाइज है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। आवाज बंद कर लो बहुत जल्दी। आज 2 बजे वाले बैच में 15 मिनट तो डिस्कशन किया जाएगा एक्सरसाइज 2 का और एक्सरसाइज 5 का, ये अभी खत्म हो जाएगी। और कन्वेंशन नया चैप्टर आज ही स्टार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज 4 है। धन्यवाद भाई, कर दूंगा मैं इसको। समझ में भी आया है ना। तो फिर फॉर्मूला याद रखेंगे आप, पोलर सब नॉर्मल डी आर बटे डी थीटा, पोलर सब टेंजेंट आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर। चलिए बच्चों, अब छोटे छोटे सवाल पार्ट दिए हैं अलग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई से भी 2 सवाल बताऊंगा, एक सा प्रोसीजर है दोनों में, और दोनों में का पूरे एक्सरसाइज में एक ही प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है ये पैराबोला है, तो एक तो फाई याद कीजिए। पहले में फाई नहीं बता रहा हूँ, इससे पिछले अभ्यास में फाई के ही सवाल हम निकाले मैंने। और सेकंड सवाल में कह रहा है कि पी बराबर इतना, तो मतलब इसमें क्या है कि पी इक्वल टू आर साइन फाई जो फॉर्मूला होता है उस आर साइन फाई में फाई का मान रख दोगे, यही ऊपर जो निकला हुआ है। और तीसरा ये सरल किया है। और चौथे में पोलर सब टेंजेंट निकलवाया है। पोलर सब टेंजेंट अब ये भी निकाला मैंने। तो मैं इस सवाल में तीसरा पार्ट कर रहा हूँ। तीसरे पार्ट में पहला पार्ट भी हो जाएगा और दूसरा पार्ट भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बच्चों क्या दिया है, इक्वेशन है 2a अपॉन आर, तो लिखोगे गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। बच्चों एक बात पूछूं आपसे, शुरुआत में आप आकर कहते थे सर जी लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी हमें, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। इंग्लिश वाले कहते थे हम इंग्लिश में पढ़े, सर जी आप तो हिंदी में पढ़ाओगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को। दोनों में कर रहा हूँ कंबाइन साइज, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर भी पूछ लेंगे आप। तो बी हैव टू प्रूव, बी हैव टू प्रूव। बच्चों आवाज नहीं, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। तो बच्चों बात बंद, ये पैरेलल इक्वेशन है पी और आर के रूप में। किस रूप की, पी और आर के रूप की। और जनरल में पी होती क्या है, आर साइन फाई। क्या होती है, आर साइन फाई। फाई निकाल, क्या निकालना है, और फाई निकाल कर आर साइन फाई में रख दो। और फिर जो भी टर्म एंगल का बनेगा वो टर्म एलिमिनेट करना है, खाली आंसर पी और आर के रूप में लाना है। चलिए कैसे करना है, सबसे पहले फाई निकालना है हमें, तो हमें डी आर बटे डी थीटा या डी थीटा बटे डी आर चाहिए। तो लिखेंगे इस इक्वेशन से हम डिफरेंशिएट इसके रेस्पेक्ट में कर दे, आर के रेस्पेक्ट में कर दे, चलो किसी के भी कर दो, एक के रेस्पेक्ट करना है।
डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर के में किया तो मेरे बच्चों 2a 1/r का -1/r 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का प्लस माइनस प्लस और कॉस थीटा कितना साइन थीटा और हम किसके लिए कर रहे हैं आर इसलिए डी थीटा बटे डी आर। अब बच्चों ये क्या -2a बटे आर स्क्वायर और ये साइन थीटा और ये डी थीटा बटे डी आर इसको इधर भेज रहा हूँ मैं डी आर बटे डी थीटा की फॉर्म तो भी बन जाएगी मेरी यहाँ से। तो देखो या ये कह दो डी आर बटे डी थीटा से गुणा करने पर डी आर बटे डी थीटा से गुणा करेंगे डी थीटा ऐसे कट जाएगा डी आर नीचे से कट जाएगा या इसको इधर पहुंचा दो -2a बटे आर स्क्वायर डी आर बटे प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को भी। यहाँ क्या रह गया साइन। हमें फॉर्मूला में बस किसकी आवश्यकता है फॉर्मूला को फोनों को साइलेंट फोन सभी विद्यार्थियों के साइलेंट हो जाने चाहिए कल से जब आए आप साइलेंट करके एंट्री करके। तो क्या कंडीशन समझाई थी कल मैंने 1/r dr बटे डी थीटा इसको कॉट फाई बताया तो 1/r की फॉर्म इधर रखो बाकी सबको दूसरी साइड में भेज दो। तो देखिए क्या लिखोगे 1/r dr बटे डी थीटा इज इक्वल टू तो ये 2a इसके बटे में बन जाएगा जो r एक्स्ट्रा है वो ऊपर बन जाएगा और माइनस भी इधर आ जाएगा r बटे 2a और कितना साइन और मेरे भाई ये जो फॉर्मूला है कॉट फाई का होता है -r बटे 2a साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है देखो ध्यान से हमें जो फॉर्म ये सिद्ध करनी है उसके लिए हमें p/r साइन फाई चाहिए। तो साइन फाई का मान हमें निकालना है और आंसर में आप देख रहे हो थीटा नहीं है तो यहाँ से कोशिश करो साइन थीटा गायब हो जाए आपका। पहले साइन थीटा कहाँ से गायब हो सकता है आपका यहाँ से कर लो ना ऊपर वाली इक्वेशन से। एक मिनट इससे हो सकता है कॉस थीटा यहाँ से इसको साइन थीटा में करके लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ ना करूँ क्योंकि यहाँ से मैं जो भी तो साइन फाई निकाल सकता हूँ जो भी तो निकल जाएगी ना। कैसे निकलेगी जो भी तो कोसेक फाई निकाल लूँ। कोसेक फाई क्या होता है फॉर्मूला 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है अंडरवुड में। तो क्या लिखोगे सिंस या लिखो सिंस चूंकि वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई क्या कोसेक फाई जो होता है अंडरवुड 1 + कॉट स्क्वायर फाई होता है। अंडरवुड 1 + इसका स्क्वायर करोगे r स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। तो अब देखिए ये 4a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे का स्क्वायर कितना 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a और ये क्या है कोसेक फाई है ये क्या है कोसेक फाई है। हमें क्या चाहिए साइन फाई। तो साइन फाई के लिए 2a बटे अंडरवुड 4a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन फाई पूरा निकल गया जरूर नहीं खाली फाई के ही चक्कर में रहे। इससे देखो कॉट फाई है तब भी डायरेक्ट साइन फाई निकल आएगा। आप टेन फाई में कर रहे हो तब भी डायरेक्ट साइन फाई निकल आएगा आपका। ठीक है साइन स्क्वायर फाई हो गया साइन फाई एक मिनट हाँ नीचे एक मिनट स्क्वायर कह रहे हैं सर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा और ये क्या है आपका ये थीटा ही है। ठीक अब देखो ध्यान से ये साइन फाई का मान आप कहाँ रखोगे पैरेलल इस इक्वेशन में। नाउ वी नो दैट हम जानते हैं हम क्या जानते हैं बच्चों p/r साइन फाई। तो p/r साइन फाई का ये रमान 2a बटे अंडरवुड 4a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हमें सिद्ध करना है p और r का टर्म सिद्ध करना है उसमें कोई एंगल नहीं चाहिए हमें थीटा गायब करना है वहां से और वहां है क्या साइन थीटा। तो हम यहाँ से पहले cos थीटा निकालेंगे और फिर साइन थीटा निकालेंगे और साइन थीटा की वैल्यू को वहां रखेंगे आपका आंसर थीटा से स्वतंत्र हो जाएगा। तो
इसको आप नाम दे दें क्या, इक्वेशन कुछ नहीं, हर सेकंड मान लो, फर्स्ट या मान लो। अब लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट से, सर बोलो। तो वीडियो में दिखेगा नहीं, उधर ज्यादा हाँ? सर उधर ज्यादा दिखता नहीं वीडियो में। अच्छा मैं तुमसे कहा था कि हमें यहाँ से इधर नहीं जाना है ना, ध्यान दिलवा दिया करो। P इजिकल टू, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, R साइन फाइव की वैल्यू कितनी है, 2a बटे अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इक्वेशन 1 और लिखो फ्रॉम सेकंड, नहीं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट से कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा इधर भेजोगे, 1 माइनस ये इधर आएगा, 2a बटे कितना। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। सर ये 1 माइनस कॉस थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इसको 1 माइनस कॉस थीटा को वहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ किसी से भी कर दो, थीटा बटे 2 का नहीं लगाना है। मतलब फिर वहाँ से सेकंड एंगल से फिर वो चेंज थीटा, देखो मेरी बात सुनो, थीटा एलिमिनेट करना है एनी हाउ, किसी भी तरीके से, समझ में आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉस थीटा मैं निकाल लेता हूँ, और कॉस थीटा जब मैं निकालूंगा तो यहाँ से अब साइन थीटा आप निकाल सकते हो बड़ी इजीली, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से करो। इसको कर दो 1 माइनस 2a बटे कितना, नहीं r एलसीएम लेके यहाँ पहुँच जाएगी, r इधर r माइनस 2a बटे r की होल घात, ये कॉस थीटा का मान है बच्चों, एलसीएम लेगा। अब इसको खोलो, 1 माइनस r स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ माइनस लग रहा है तो माइनस 4a स्क्वायर, माइनस बाहर लग रहा है प्लस, माइनस तो माइनस प्लस, तो कितना हो जाएंगे 4ar, और सब के बटे में क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर, सब के बटे में एलसीएम लोगे तो फिर r स्क्वायर यहाँ भी चला जाएगा और यहाँ भी r स्क्वायर। थोड़ी डायरेक्ट लिख दी है मैंने लाइन एलसीएम वगैरह लेकर, इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। अब आपके पास जो बचेगा 4ar माइनस 4a स्क्वायर बटे कितना r स्क्वायर, किसका मान है ये, साइन थीटा का मान है। अब जैसी जरूरत होगी वो देखेंगे। साइन थीटा का मान आपको कहाँ रखना है, इस इक्वेशन में रखना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, फिर इधर लिख दिया, चलो थोड़ा सा ये, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इतना ही फोटो खींच लीजिए, पेज नंबर 3 है बच्चों की। इसलिए फोटो मुझे ये सिद्ध करना है तो इसको नहीं रख कर रहा हूँ, बाकी सबको रख कर रहा हूँ। कहाँ वैल्यू रखनी बताइए मैंने बच्चों, मैंने वैल्यू रखनी बताई सेकंड में। P इक्वल टू क्या है, r इंटू 2a बटे अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, अंडर रूट खत्म हो जाए क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, 4ar माइनस 4a स्क्वायर और बटे कितना r स्क्वायर, इस r स्क्वायर से r स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख दो 2ar, 2ar हाँ काटेंगे मैंने ये काटा है। अब ये ब्रैकेट खुलेगा 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, क्या रह जाएगा 4ar रह जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमें जो सिद्ध करना है उसमें p का स्क्वायर है, तो अब लिख दोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये 4a स्क्वायर r स्क्वायर और बटे 4ar स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, 4 से 4 खत्म, एक घात से एक घात खत्म, r की एक घात से एक घात खत्म, p स्क्वायर इक्वल टू ar ही बचा हैंस। तो बच्चों ऐसे आपको ये सवाल करने हैं, ठीक है। इस सवाल में आपका फाई भी हो जाता आपका, और ये भी निकल जाता।
अब सेकंड पार्ट कैसे करोगे इस सवाल का? सेकंड पार्ट ऐसे किया जाएगा कि ये P इक्वल टू इतना है और जो सिद्ध करना है सेकंड पार्ट में वो थीटा के रूप में सिद्ध करना है। किसके रूप में करना है? आर स्क्वायर गायब करना है। आर स्क्वायर कहाँ से गायब करना है? आपके यहाँ से गायब करना है। ठीक है, पहले में खाली फाई गायब निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या क्या करना है। फॉर द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू इतने, पहला पार्ट आप स्वयं करोगे फाई, दूसरा पार्ट स्वयं करोगे पी का मान थीटा के रूप में, तीसरे मान में पैरेलल इक्वेशन। बच्चों ये पैरेलल इक्वेशन ही है, ठीक है। तो प्रूफ करवा ले या कह दे फाइंड द बेड, सीधे बैठ जाओ पसंद, ऐसे पढ़ने की तरह, तभी समझ में आता है। तो इस सवाल को या तो प्रूफ करवाए या कह दे फाइंड द पैरेलल इक्वेशन। तो पैरेलल इक्वेशन भी पी और आर के रूप में रिलेशन आपको फाइंड करना है। उसमें कोई भी थीटा का टर्म नहीं रखना है जब पैरेलल इक्वेशन पूछे, तो ऐसे ही करोगे ये सवाल भी। चौथे में क्या कहा बच्चों? द पोलर सबटेंजेंट। पोलर सबटेंजेंट पढ़ा चुका हूँ कौन से सवाल में? क्वेश्चन नंबर पहले में पढ़ाया, ऐसे ही पोलर सबटेंजेंट में पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, एक सवाल इसमें से पूछ लो, है तो सब यही। पैरेलल इक्वेशन दिखानी है, इसकी इतनी, सेकंड वाले की इतनी, थर्ड की इतनी और फोर्थ की इतनी। बताओ एक पार्ट कौन सा करवाओगे? थर्ड करवाओगे? चलो थर्ड देख लो, लखनऊ में आया। और ये बताना कौन सी है, कमाऊ में क्या है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये पहाड़ी इलाके की तरफ होगी, झारखंड वगैरह की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड कठिन नहीं है बच्चों, पर फिर ये कहोगे सर जी बहुत सवाल छुड़वा रहे हैं, इसलिए है वही मेथड जो अभी मैंने करवाया सवाल क्वेश्चन 2 का थर्ड। सो दैट पैरेलल इक्वेशन, तो लिखना है इक्वेशन ऑफ गिवन। कुमाऊं उत्तराखंड में है। अच्छा, यूपी नहीं है, यूपी का ही पार्ट है ये तो। हाँ उत्तराखंड 2000 में इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। देखिए बच्चों, r की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा, और आपको पैरेलल इक्वेशन ज्ञात करनी है। वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करनी है, दैट की पैरेलल इक्वेशन इज p into a की पावर is equal to r की पावर n plus 1। पावर n plus 1, बस इतना ही। चलिए बड़ा आसान है बच्चों, ठीक है, याद करना है p is equal to r sin phi का रूप लेकर। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फाई चाहिए। क्या चाहिए? और फाई निकालने के लिए देखो मैंने कल समझाया था कि जब भी r की घात बहुत बड़ी दे रखी हो n वगैरह में, तो log ले लो, सबसे आसान कैलकुलेशन होती है। प्रशांत क्या लिखोगे? प्रशांत, प्रियांश नाम है, प्रशांत कह रहा हूँ मैं। टेकिंग log on both sides of equation 1 का log लेने पर दोनों पक्षों में, तो ये n log r हो जाएगा। एक लाइन डायरेक्ट लिख रहा हूँ और यहाँ भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, log a की घात n। आप नहीं करोगे डायरेक्ट, तो भी आप भी करो, एक लाइन log दोनों तरफ और उसके बाद ये लाइन लिखेंगे आपको। अब इसका डिफरेंशिएट करना है। Now differentiating with respect to थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर 10 1/r, r का dr होते d थीटा इज इक्वल टू इसका 0 प्लस 1/cos n थीटा, 1/cos n थीटा, और cos n थीटा का दोबारा करोगे माइनस sin n थीटा, और n थीटा का दोबारा करोगे तो बच्चों n से ये n कट कर दिया, और 1/r इसको cot phi लिख दिया डायरेक्ट। अब देखो क्या बच रहा है, माइनस tan n थीटा। मेरे बच्चों मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट फाई निकल रहा है तो फाई निकाल लो, और डायरेक्ट साइन फाई निकल रहा है तो साइन फाई निकाल लो। तो
तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट साइन फाई निकाल सकते हैं और खाली फाई भी निकाल सकते हैं, दोनों आसान है यहाँ से। चलो फाई निकाल दे रहा हूँ। इसकी हेल्प तुम्हें पिछली अभ्यास में फायदा मिलेगा। पिछले अभ्यास में ये काम करना है क्योंकि उसमें केवल फाई निकालनी होती है। तो देखो जो बच्चे कल की क्लास नहीं की 2 बजे वाली, इसको किसी भी कीमत पर कॉट में बदलना है। क्या बदलना है? कॉट में। और कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा प्लस का होता है, जबकि यह माइनस का है। कॉट 90 प्लस थीटा, पाई बटे 2 प्लस थीटा का रूप यूज कर दो। डॉली क्या हो जाएगा? कॉट पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट से चेंज हो जाएगा एन थीटा। अब देख लो आप सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा? माइनस टेन थीटा। तो बदला भी नहीं, इसका मतलब यही है कॉट में चेंज हो गया। कंपेयर करके हमें फाई मिल गया। इम्प्लाइज किया फाई इज इक्वल टू पाई बटे 2 प्लस एन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब बच्चों जब फाई निकल गया तो अब क्या लिखोगे? नाउ वी हैव, एक काम और करूंगा, कल आपसे एक सवाल निकलवाऊंगा, पढ़कर आओगे। P इज इक्वल टू आर साइन, और ज्यादा नहीं, या तो इस अभ्यास का निकलवाऊंगा या 3 का निकलवाऊंगा, क्योंकि पेपर में जरूर आएगा एक सवाल। P इज इक्वल टू आर साइन फाई। आर साइन फाई की वैल्यू कितनी? पाई बटे 2 प्लस एन थीटा। और मेरे बच्चों आप जानते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। थीटा के स्थान पर एन थीटा। हमें जो सिद्ध करना है सिर्फ पैरेलल इक्वेशन आर और पी के रूप में सिद्ध करनी है, थीटा याद करना है। तो यहाँ देखोगे आप थीटा यहाँ से जो की तो गायब हो रहा है, कोसाइन थीटा का मान डायरेक्ट निकल रहा है। क्या लिखोगे? P इज इक्वल टू आर, क्या है कोसाइन थीटा का मान? आर की पावर एन बटे ए की घात है। यहाँ लिख दोगे यूजिंग गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व की दी गई इक्वेशन यूज करने हमें सिद्ध क्या करना है? P इंटू ए की घात, तो ये रही P इंटू ए की घात n, और r की पावर घात जोड़ दो n प्लस 1। ये तो पिछले वाले सवाल से आसान था, ठीक है। तो अब बच्चों कैलकुलेशन